हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट, जो आपके आने वाले उत्तराखंड एसआई के एग्जाम और साथ ही उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी करवाए चाहे यूके पीएससी करवाए, उस पर आपके हेल्पफुल होगी। मेनली अभी हम एसआई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन देंगे, आप भी कोशिश करिएगा ध्यान देने की क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो शब्द है चंद्रोदय, शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए, अगर चंद्रोदय को हम तोड़े तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा चंद्र धन उदय। क्या बनेगा, चंद्र धन उदय। तो यहां पर हमारे पास है अ और यहां पर है हमारे पास उ, और अ और उ के मेल से बनता है ओ, है ना। तो चंद्र हमने वैसे के वैसे लिखा, द्र ओ, है ना, और ये चंद्रोदय। तो कौन सी संधि का नियम है ये, तो आ का ऊ से मेल होने पर ओ बनता है। ये नियम है आपका गुण संधि का। किसका है, गुण संधि का। वृद्धि संधि की अगर हम बात करें तो वृद्धि संधि में ज्यादातर आपको कैसा क्या दिखेगी, या तो आय की मात्रा दिखेगी या फिर आओ की मात्रा दिखेगी, या तो आय की या फिर आओ की मात्रा दिखेगी। विसर्ग संधि में आपको दिखती है, जैसे नमस्ते हम लिखते हैं, नमः धनते नमस्ते, ठीक है। यण स्वर संधि में भी आपको अलग से नियम दिखेंगे, आपको यह दिखेगा वह दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर सही दिया होगा, है ना। तो सही आंसर ये है, वृद्धि नहीं है, ठीक है ना। वृद्धि का या वृद्धि समझे, गुण स्वर संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धन का मतलब क्या होता है ना। तो आपको ऑप्शन पे देखना है। अब धन का मतलब क्या होता है, पैसा, तो पैसा तो नहीं है ना ऑप्शन में। आपने देखना है धन का मतलब क्या होता है। तो धन का मतलब अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखिए हम, क्या होगा फटाफट देखिए। अंक का मतलब तो क्या होता है, तो अंक का मतलब होता है गोद, अंक का मतलब होता है संख्या, ठीक है ना। अंक का मतलब होता है प्राप्तांक, जो आपको अंक मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। स्वार्थ होता है जो अपना मतलब होता है ना। स्वार्थ मतलब अपना मतलब, ठीक है। स्व अर्थ, अपना मतलब हम क्या बोलेंगे, स्वार्थ, ठीक है। कोश, देखो कोश मतलब धन नहीं होता, धन का संरक्षण, धन को संचित करना, धन को संचित करना, अगर हम सही शब्द बोले, धन को संचित करना क्या कहलाता है, कोश कहलाता है। तो आंसर हुआ आपका क्या, अर्थ, अर्थ हुआ, ठीक है। ये ध्यान देंगे आप, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का दूसरा अर्थ होता है। अब जैसे ही अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप यहाँ ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे हाथ, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में क्या है, समय है, सर्प है, धन है, सूंड है, पर हाथ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, कर का एक दूसरा मतलब होता है हाथ, है ना। हम अलंकार में पढ़ते हैं, कर बिनु चले सुने बिनु काना, है ना, करत विधि नाना। लेकिन यहाँ पे कर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कर का मतलब है सूंड, ठीक है। सर्प आपको पता है क्या बोलते हैं, तो सांप को, है ना, सांप का प्रायवाची है व्याल, उरग सांप के प्रायवाची होते हैं। समय, है ना, समय का आप सबको बताइए। और धन आपको पता ही है, धन मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लियर है आपको, चलिए, है ना। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जितना कर सकूंगा, ठीक है। देखिए, कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं आपको पहले ये पता हो जाए। तो ऐसे शब्द जो हमने संस्कृत से लिए, ये संस्कृत जैसे के तैसे ही संस्कृत से ज्यों के त्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। और जो संस्कृत से लिए और अपने हमने सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से हमने उन्हें बदल दिया, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा है, चार ऑप्शन है आपके पास, बारात, वर्षा, आंसू, हाथी। तो वैसे आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, इसका क्या है, वर्षा, क्योंकि इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, बारिश, क्या होगा, बारिश, ठीक है। हाथी अगर हम बोले तो हाथी का तत्सम क्या होगा, तो हाथी का तत्सम होगा हस्ती, क्या होगा, हस्ती। बारात का अगर तत्सम देखे तो बारात का तत्सम होगा वर यात्रा, वर यात्रा। और आंसू का तत्सम अगर हम ढूंढे तो आंसू का तत्सम क्या होगा, अश्रु, ठीक है। तो आपको ऐसा ही नहीं करना कि आपने एक क्वेश्चन करा, उसका ऑप्शन देखा, आंसर हो गया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। आपको ये देखना कि बाकी तीन क्या है, वो भी कोशिश करनी है आपने हमेशा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दाता का विलोम क्या होगा। अब देखिए, बहुत से बच्चों ने, है ना, मुझे बोला कि सर दाता का विलोम आपने भिक्षुक भी रखा है, ये हो सकता है। देखिए, दाता सिर्फ भिक्षुक ही नहीं होगा, है ना। तो भिक्षुक गलत ऑप्शन होगा, मैं आपको पहले बता दूं, भिक्षुक इसका आंसर नहीं है। दाता, देखिए अगर आप अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए, तो आप क्या है, दाता है, वो सॉरी, आप क्या है, याचक है। आपके पिताजी दाता हुए तो आप याचक हुए ना, भिक्षुक तो नहीं हुए, आप क्या हुए, याचक। आपने अपनी गांव के प्रधान को बोला कि हमारे यहाँ पर सड़क खराब है, आप उसे ठीक करवाइए, तो आप क्या हुए, याचक हुए।
भिक्षुक नहीं है, दाता कौन है, प्रधान जी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, याचक। क्या होगा, याचक। ठीक है, ये ध्यान रखिए, है ना। चलिए, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी रंगा सियार की, है ना। वो अपने आप को रंग लेता है, लेकिन जब एक समय बाद क्या होता है कि सारे गीदड़ सियार एक साथ बोलते हैं तो वो भी बोल देता है ना। तो रंगा सियार मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, बेवकूफ व्यक्ति। धूर्त व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, रंगा सियार। ठीक है, बातें छिपाने के लिए हम कुछ मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वयं को छिपाने के लिए भी हम कुछ मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जब भी होगा बताएंगे। ठीक है, चलिए, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। ठीक है, कलम का सिपाही, तो देखिए सिपाही कौन सा होता है, तो सिपाही रक्षा करता है देश की। उसी तरह से कलम की से रक्षा करी, कलम से लोगों को बताया किसने, प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने लोगों को बताया सही एक असली भारत की कहानी, एक गांव के भारत की कहानी। अगर आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़े, गोदान, गबन, कफन, नमक का दरोगा, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को। सुमित्रा नंदन पंत को हम बोलते हैं चितेरा चित्रकार। ठीक है, जयशंकर प्रसाद नाटक लिखते हैं, नाटककार बहुत अच्छे रहे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, और बहुत सारे नाटक हैं। मंगलेश डवराल उत्तराखंड के बहुत अच्छे लेखक रहे, इनकी किताब है कौन कौन सी, तो कवि का अकेलापन, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है। ठीक है, ये बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इस पर। ठीक है, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता, है ना, मतलब कौन सा एक शब्द, तीन होते हैं एक नहीं होता, खर। तो देखिए खर दूषण का अगर आपने रामायण में नाम सुना हो, खर दूषण, तो खर मतलब क्या होता है, तो खर मतलब होता है दुष्ट। खर मतलब क्या होता है, दुष्ट। ये खर व्यक्ति है बिल्कुल, है ना, ये तो एक दुष्ट व्यक्ति है। अगर आप खर बोल रहे हैं तो खर को एक और मतलब होता है गधा। ठीक है, यह व्यक्ति खर है एकदम, तो गधा भी तो जरूरी नहीं कि वो दुष्ट हो सकता है वो गधा हो, अगर उसको लिए खर बोला गया। तो खर मतलब दुष्ट भी होता है, खर मतलब गधा भी। और खर का तीसरा मतलब होता है तिनका, खरपतवार। हम बोलते हैं ना खेतों में बोलते हैं खरपतवार, तो खर का एक और मतलब होता है क्या, तिनका। खरा नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। टस से मस ना होना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब देखिए बहुत बार बच्चे इसमें आंसर लगाएंगे कठोर हृदय होना। ठीक है, कठोर हृदय होना, पत्थर हृदय होना अलग बात है। ठीक है, लेकिन है ना, जगह ना बदलना, अनुनय विनय से ना पसंदीदा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलते, तो हम हमारा एक बात होती है इंग्लिश में, कहते हैं चूज दी बेस्ट ऑप्शन। तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, और बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुनय विनय से ना पसीजा। अब टस से मसना, कठोर हृदय होना, है ना। अब कठोर हृदय है आपका, लेकिन आप कुछ सही बात है, एक अच्छी बात है, आपने बोला नहीं ये गलत है तो गलत है। अब आप क्या हो रहे हैं, आप टस से मस्त नहीं हो रहे, आपको पता है कि गलत है तो गलत है, लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मान जाओ, आप कल के दिन किसी सरकारी नौकरी में आपको रिश्वत दी जा रही है, आप बोल रहे नहीं नहीं ठीक है हम सही रहेंगे, है ना। तो अनुनय विनय से नहीं पसीज रहे, यानी टस से मस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो जल्दी से फटाफट से बताएंगे, है ना। पूर्वी हिंदी हम बात करते हैं तो पूरा इस तरीके से अगर हम मैप लें इंडिया का, ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया, इरेज करते हैं इसे। ठीक है, पूर्वी हिंदी का अगर हम विकास की बात करें ना, ऐसे भारत का बनाएंगे, है ना, तो पूर्व इस तरफ पड़ेगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी, है ना। तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है किससे, अर्धमागधी से। यहाँ पर अगर हम देखें तो मागधी होती है, और उससे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो अर्धमागधी हम कहते हैं, अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी, अगर हम बोले पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां, तो पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां अगर आपको याद करनी हो तो इसके लिए एक ट्रिक है, ए बी सी, है ना। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसकी है, अर्धमागधी से निकली, पूर्वी हिंदी से निकली। मागधी की हम बात करें तो मागधी से हमारी बहुत सारी निकली है, कौन कौन सी निकली है ना। तो मागधी से हमारी निकली बांग्ला, ठीक है, बिहारी, ओडिया और असमिया, ओडिया और असमिया। ठीक है, अगर हम बात करें ये तो सब ऐसी रहेगी, है ना। बिहारी की तीन भाषाएं आती है ना, तो बिहारी में हम करते हैं बिहारी बम। ठीक है, कौन कौन सी, तो पहली आती है भोजपुरी, भोजपुरी, फिर आती है मैथिली, ठीक है, मैथिली, और फिर आती है कौन सी,
लास्ट आती है आपकी मगही, मगही। ठीक है, तो भोजपुरी, मैथिली और मगही। सौर सैनी की अब हम बात करते हैं, सौर सैनी अपभ्रंश। तो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली क्या? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी, ठीक है, और गुजराती, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, तो ये तीन निकली इससे, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब पूर्वी हिंदी की हम बात करें तो पूर्वी हिंदी के लिए भी एक ट्रिक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, है ना। पूर्वी हिंदी के लिए भी एक ट्रिक है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के लिए ट्रिक कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी के लिए ट्रिक बनती है कब, कब है। ठीक है, कब, कब है। के फॉर खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। ये कौरवी, राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया क्या? खड़ी बोली, वो कौरवी। ठीक है, फिर आती है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। फिर के फॉर आती है कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी। ठीक है, फिर बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। और एच फॉर आती है हमारी हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी को हम एक और नाम देते हैं क्या? बांगरू। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए, है ना। पैशाची की अगर हम बात करें तो पंजाबी पैशाची से निकली है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत सारा लिख दिया हमने यहाँ पर। किस वर्ष राजभाषा आयोग गठित हुआ? ठीक है, फटाफट से आप आंसर बताएंगे, किस वर्ष राजभाषा आयोग गठित हुआ? तो राजभाषा आयोग बना 1955 में, 1955 में। और राजभाषा अधिनियम आया 1963 में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन इसीलिए दिए क्योंकि आपको दोनों चीजें याद हो। पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन नहीं थे, क्वेश्चन अलग था कि राजभाषा अधिनियम, है ना। इस बार राजभाषा आयोग दे दिया मैंने, तो 55 ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गूंधना और गूथना को सही प्रदर्शित करता है? ठीक है, गूंदना और गूथना को। तो ऑप्शन है देखिए आपके पास, चोटी बनाना और भिड़ना। ठीक है, सानना और पिरोना, भिड़ना और लिपटना, पिरोना और आटा सानना। तो गूंदना, तो गूंदना मतलब होता है पिरोना, पक्का। ठीक है, गूथना देखो बी, तो बी, हाँ ठीक है। तो गूंदना मतलब होता है सानना, आटा गूंदते हैं, और गूथना मतलब होता है पिरोना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, सानना और पिरोना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सानना और पिरोना, है ना। चोटी गूंथते हैं तो गूंथना है, और गूंदना अगर अंकी बिंदी आ जाए तो सानना, जो आटा गूंदा जाता है रोटी बनाने के लिए। समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास को अगर हम छोटा करते हैं ना, छोटा, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शब्द समास मतलब तो छोटा करना किसी भी चीज को, तो उसे क्या बोलते हैं? संक्षेप। आप होता है ना क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संक्षेप में इसका उत्तर दीजिए, छोटे में, है ना। और जब समास को तोड़ते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? समास विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। संधि का क्या होता है? तो संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, अब विस्तृत मतलब आप बहुत उसमें बताते हैं, विस्तृत करके बताते हैं। निम्न में से किस उपसर्ग, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए। चलिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पराजय, ओढ़ना, अपवाद या फिर प्रभाव, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ना। तो अगर हम पराजय की बात करें तो पराजय में उपसर्ग है ना, परा। ठीक है, अपवाद में उपसर्ग है कौन सा? अप। ठीक है, प्रभाव में है कौन सा? प्र। ओढ़ना में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओढ़ना। ठीक है, क्लियर है ये आपको, है ना। निम्न में से अगर आपको लगता है कि सर आपने कुछ गलत बताई, आपको कोई कंफ्यूजन रहा तो आप कमेंट करिए, अगर वो गलत होगा तो हम उसे सही करेंगे, अगर उसमें आपका कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। ठीक है, निम्न में से वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, वयोवृद्ध, है ना। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि। तो चार ऑप्शन ही विसर्ग के हैं जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये क्या होगा? वय धन वृद्ध, है ना। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद रा हो तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, या रा ला वा हो। ठीक है, अंत अगर यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद या रा ला वा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो क्या हो गया? वयोवृद्ध, ऑप्शन ए। क्लियर है। विसर्ग संधि के नियम याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपको विसर्ग संधि की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको शब्द याद करने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। फिर हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो कौन थे प्रथम विजेता? तो प्रथम विजेता थे माखन लाल चतुर्वेदी।
कौन कब मिला? तो इन्हें मिला 1955 में। अभी उत्तराखंड कांस्टेबल का एग्जाम, उसका क्वेश्चन था, ठीक है, 1955 में। किसके लिए क्वेश्चन ये था कि किसके लिए मिला? तो किसके लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है। सुमित्रानंद पंत भी बहुत अच्छे लेखक रहे हैं हमारे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद है, और प्रेमचंद के बारे में भी अभी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। शालूर किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। एक अच्छा पर्यायवाची याद करने वाला क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आज ही याद कर लीजिए कि शालूर किसे कहा जाता है। जब भी आपको जीव दिखे तो आपके माइंड में आपके खटकना चाहिए कि ये तो शालूर है ना। तो शालूर बोलना है, क्या नहीं बोलना? मेंढक नहीं बोलना। तो आंसर क्या है? मेंढक, ठीक है। मछली की अगर हम बात करें तो मछली को हम झक बोलते हैं, है ना, मीन बोलते हैं, ठीक है, मत्स्य बोलते हैं, ठीक है। खरगोश को हम खग बोलते हैं, ठीक है। कबूतर को हम कपोत बोलते हैं, ठीक है। रक्त लोचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रक्त लोचन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसे अपने घर जाना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है ना। देखिए मैं चाहता हूं कि उसे अपने घर जाना चाहिए, ये मेरी क्या है बताइए? ये मेरा संकेत है, ये मेरा इच्छा है, ये मेरी विधि है, या मेरा संदेह है? तो ये क्या है? ये मेरी इच्छा है। क्या है? इच्छा। तो उसे अपने घर जाना चाहिए, मेरी इच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। संकेतवाचक में अगर हम बात करें तो ऐसा होगा, वो मेरा घर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक, ठीक है। विधिवाचक में जब आप कोई कि यह काम दौड़ कर ही होगा, तो आप विधि बताएंगे आपके, है ना, कि किस तरीके से होगा, ठीक है। और संदेहवाचक में शायद वह कल आया होगा, अभी कंफर्म नहीं है आपको, शायद, है ना, संदेह में आप, है ना, तो संदेहवाचक, ठीक है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा आपने बतानी है, तो भाववाचक संज्ञा फटाफट बताएंगे। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? गौरव से, है ना। गौरव क्या है? गौरव फील हुआ, है ना। हम आपका रिजल्ट आने पर शिक्षक गौरवान्वित हुए, तो गौरव फील हुआ, भाव है गौरव, ठीक है। वीर क्या है? तो वीर क्या है? वीर विशेषण है। अगर आपने वीर आंसर करा है तो आपको ध्यान करना है, वीर क्या है? विशेषण है। तालव्य, ठीक है, संज्ञा है। कुंती भी संज्ञा कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो त्रिमात्रिक से देखिए, तीन स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। संयुक्त स्वर भी स्वर का ही भाग होता है, ठीक है। तो वैसे हम मात्रा के आधार पर बोले तो मात्रा के आधार पर तीन होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होता है एक मात्रिक। कितना होता है? एक मात्रिक, जैसे अ, ई, उ, ठीक है। और दीर्घ स्वर जो दो मात्रिक होते हैं, जैसे आ, ई, ठीक है, ए, आई। और प्लुत स्वर क्या हुआ? तो प्लुत स्वर हुआ त्रिमात्रिक। तो त्रिमात्रिक स्वर किसे बोला हमने? प्लुत स्वर को, ठीक है। जैसे हम प्लुत स्वर क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं राम, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्लुत स्वर हुआ। सोहन सपने में भी चलता है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक या सकर्मक? देखो, क्रिया होती है दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो क्रिया कैसी है? अकर्मक। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो वो कैसी है? सकर्मक। ये परिभाषा आप लोगों ने सुनी भी होगी, और नहीं सुनी है तो आज सुनिए। अब हमने देखा है बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्या होगा भाई, कर्ता समझ नहीं आ रहा, प्रभाव किस पे पड़ रहा है। तो आपने देखना, आपने यहाँ पे शब्द देखने, ये दो शब्द कौन कौन से, मतलब दो अक्षर, सा और आ। सा मतलब होता है साथ, कर्म के साथ, तो सकर्मक। अब जिस क्रिया में कर्म होगा तो प्रभाव किस पर वो सॉरी हाँ, जिस क्रिया में कर्म होगा वो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। अब इसमें क्या? आकर्मक, यानी कर्म नहीं है। अब जब कर्म है ही नहीं तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि क्रिया के तीन मूल चीजें क्या होती है? कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्म है ही नहीं तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। अब देखिए, जब सकर्मक क्रिया आपको ढूंढनी हो तो आप क्या ढूंढते हैं? आप क्या ढूंढते हैं? आप एक सवाल करते हैं, क्या और किसको, ठीक है। तो क्या चलता है? सोहन चलता है? नहीं, गलत आंसर, क्योंकि हमें आंसर यहाँ क्या और किसको से नहीं मिलेगा। अगर हमने आपने बोला सोहन चलता है जी सर, आंसर आ गया, नहीं। अगर आप बोलेंगे कौन चलता है, क्या, तब सही आंसर होगा। क्या और किसको से आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्या पता चला कि हमें सकर्मक नहीं मिला, हमें क्या नहीं मिला? सकर्मक नहीं मिला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? अकर्मक। अब चलता है, दौड़ता है, तैरता है, ये डायरेक्ट भी याद करने होते हैं बहुत बार। आप देखिए, चलना, चलेगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पर। दौड़ेगा तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पर। तैरेगा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। जब जब
प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है ना? सकर्मक में आपने पूछा क्या और किसको, जैसे हमने लिखता, हमने बोल दिया लिखता, सोहन पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की है? तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियां होती है। ये बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, लेकिन ध्वनियां 2 ही होती है, स्वर और व्यंजन। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए आपके। श्री गणेश का विलोम क्या है ना? तो श्री गणेश है ना, कि चलिए आइए श्री गणेश करते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं, तो श्री गणेश करते हैं। ठीक है। अब बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया समापन, है ना, ये समापन आंसर। भैया समापन नहीं, समापन देखिए, अब समापन को देखिए साधारण शब्द है, श्री गणेश कितना अच्छा शब्द है, श्री गणेश। इसके लिए शब्द भी तो हमें अच्छा ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसके लिए अच्छा शब्द क्या होगा? इति श्री, है ना, कि आज भागवत कथा की इति श्री हो गई, है ना, भागवत कथा का समापन हो गया। उससे समापन से भी और अच्छा शब्द इति श्री, क्योंकि ये श्री गणेश के लिए क्या होगा? इति श्री। ठीक है। संप्रति का अर्थ है, देखो संप्रति है, ये संप्रीति नहीं है। अगर संप्रीति होता तो एक बार को हम आंसर कर देते प्रतिलिपि, पर ये संप्रीति नहीं है। ये क्या है? संप्रति। प्रति मतलब होना, सम मतलब साथ, जो अभी साथ है, यानी क्या होगा? संप्रति का अर्थ क्या है ना? तो संप्रति मतलब जो अभी साथ है, सम धन प्रति, प्रति मतलब साथ, सम मतलब अभी। ठीक है। तो क्या है? वर्तमान। तो वर्तमान को हम एक और शब्द क्या कहते हैं? संप्रति। ठीक है। गंभीर का विलोम है, देखो अब तुमने शब्द पढ़ा गंभीर, तो गंभीर का विलोम शरारती, गलत, बिल्कुल भी नहीं। शरारती कैसे हो जाएगा? ठीक है, शरारत तो हिंदी शब्द ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो शरारती तो बिल्कुल भी नहीं है, उत्पाती भी बिल्कुल नहीं है ना, शैतान उत्पाती बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है। तो गंभीर जो होता है, जो भी गंभीर होगा व्यक्ति, वो कैसा होगा? मूक होगा। जो शांत बैठा होगा वो मूक होगा। गंभीर और मूक है, और मूक का विलोम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, और नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ने की जरूरत है। मूक का विलोम होता है वाचाल। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है ना, कुछ छोटा तो नहीं। ठीक है, सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, व्याल, उरग, भुजंग या कनक। देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो आपको पर्यायवाची पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अगर आप, अब पर्यायवाची पढ़ने का मैं आपको तरीका बता दूं। पहले 2-3 तरीके होते हैं पर्यायवाची पढ़ने के। पहले आप हर किसी के नाम का मतलब ढूंढना शुरू कीजिए, आपके आस पड़ोस, आपके भाई बंद, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबके नाम के मतलब ढूंढो। दूसरा, आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आप देखिए कि अच्छा इसका मतलब क्या हो सकता है। तीसरा, जहां अगर आपने पर्यायवाची लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, तो सुबह उठिए, और सुबह अगर आप चाय पीते हैं या कुछ भी आप सुबह जब उठते हैं तो सुबह की जो पढ़ाई होती है उस समय पे आप क्या करिए? पर्यायवाची याद करिए। पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब आप सुबह याद करेंगे तो आपकी मेमोरी में ज्यादा समय तक ये रहेंगे। ठीक है। चलिए, सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो व्याल होता है बिल्कुल, उरग भी होता है और भुजंग भी होता है, कनक नहीं होता। कनक मतलब क्या होता है? तो कनक मतलब होता है सोना, कनक मतलब होता है धतूरा, कनक मतलब होता है गेहूं, कनक मतलब होता है खजूर। ठीक है। तो ये चारों मतलब है इस कनक के, सोना, धतूरा, गेहूं और खजूर, गेहूं और खजूर। ठीक है। राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा, है ना, तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं बोल भी रहा हूं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें, अधीन, अंत्याक्षरी, त्योहार या पड़ोस। ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला अधीन होता है, ठीक है, वो उसके अधीन है, आधीन नहीं होता। ठीक है। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, तो ये भी सही आंसर हो गया, है ना। पड़ोस सही है। त्योहार नहीं होता, ध्यान करो आज ही, है ना, अब त्योहार आने वाले हैं बहुत सारे, तो त्योहार, त्योहार नहीं, है ना, वो तो बोलने लग गए त्योहार त्योहार, त्योहार। ठीक है। अकर्मक क्रिया का उचित उदाहरण है, अभी जैसे मैंने आपको देखिए बताया। अब यहां पर आप सवाल कीजिए, क्या सवाल करना है? क्या और किसको? तो डी से शुरू करते हैं। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या पीता है? पानी पीता है। क्या खाता है? खाना खाता है। क्या उठता है? कोई आंसर नहीं है हमारे पास। क्या उठता है? कोई आंसर नहीं है ना। कौन उठता है से आंसर है, किसको उठता है से आंसर है नहीं, कौन उठता है, तो कौन तो अकर्मक हो जाएगा। तो क्या और किसको आपने सवाल करना है। क्या खाता है?
जी आम खाता है। क्या पीता है जी? जूस पीता है। क्या लिखता है जी? किताब लिखता है। लेकिन क्या उठता है? बिल्कुल आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तम तमा का सही अर्थ वाला युग्म है। तम और तमा, तो देखिए तम, तमस, ठीक है, तम और तमस दोनों एक चीज है। तो तम और तमस का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, है ना। आपने, आप, मैं देखो बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन में, क्लास में बहुत बार बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी फिल्म देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, हर जगह से कुछ सीख कर आइए, हर जगह से ऑप्शन है ना। एक फिल्म आई थी केदारनाथ, उसमें गाना है सारा हर लिया तमस मेरा, ठीक है। तो तम तमस, तम मतलब अंधेरा, है ना। तो अंधकार तम का है ना, एक ही ऑप्शन है तम। और तम्मा मतलब रात्रि, बहुत पुराना गाना है अमिताभ बच्चन का, तम्मा तम्मा वाला, ठीक है। चलिए, डिस्पैरिटी के लिए हिंदी में मानक शब्द क्या है? डिस्पैरिटी, तो डिस्पैरिटी है ना, ही इज अ डिस्पैरेट, डिस्पैरिटी है इसमें, क्या है? इन दोनों में बहुत ही असमानता है, ठीक है, डिस्पैरिटी है, ठीक है। अंतर को कहेंगे तो डिफरेंस होगा, अंतर्वती डिफरेंशिएट, विसंगति को एग्जैक्ट शब्द अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फेसबुक का आरंभ हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने कब किया, है ना। मार्क जुकरबर्ग को आप सब जानते हैं, फेसबुक आप सबने इस्तेमाल किया होगा, आज भी करते होंगे, है ना। आजकल कह सकते हैं आप फेसबुक का थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया इंस्टाग्राम के आने से, पर फेसबुक का इस्तेमाल कब किया था? तो फेसबुक शुरुआत करी थी कब? 2004 में, ठीक है। कब करी थी? 2004 में। उस समय इसका नाम था द फेसबुक, बाद में 5 में इसका नाम हुआ, है ना, 2005 में जाकर इसका नाम हुआ सिर्फ फेसबुक, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना, अगर आपको समझ आ गया तो आप आंसर दे पाओगे, नहीं आया तो आप बाद में जब आंसर पता चलेगा आपको, तो आप बोलोगे अरे ये था इसका आंसर, ये तो मुझे पता था। तो पुरुषवाचक जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं तो 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, है ना। तो उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग, है ना, तो क्या होगा? बिलौटा? नहीं जी, बहुत बार सुना होगा आपने फिल्मों वगैरह पे बिलौटा, है ना। बिल्लो, बिल्लो तो बिल्कुल, बिल्लो रानी तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। नर बिल्ली बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा? बिलाव, ऊद बिलाव आपने सुना होगा। तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? बिलाव, ठीक है। निम्न में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? इन्हें बोलने के बाद हल्ला कम कर लेंगे थोड़ा सा, अगर ये हो सकता है। निम्न में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? धूम्रकेतु, वहनी, पावक या फिर चैतन्य, ठीक है। धूम्रकेतु, वहनी, पावक या चैतन्य। तो आंसर मैं आपको सीधा बताता हूं, देखिए चैतन्य। धूम्रकेतु होता है ना। अब आप आसमान में देखेंगे धूम्रकेतु, तो धूम्रकेतु में आग होती है, ठीक है। वहनी मतलब बहती, तो वहनी आग बहती है ना। पावक, पावक मतलब होता है पवित्र, तो अग्नि को पवित्र माना जाता है ना, अग्नि को साक्षी मानकर, तो पावक मतलब पवित्र। तो धूम्रकेतु, वहनी, पावक, हुताशन, ठीक है, अग्नि, अनल, ठीक है, ये सब क्या है ना। यातुधान, ये शब्द क्या है, ठीक है, ये शब्द, ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए, मंदिर और मंदिरा, देखो, अरे है ना, मंदिर और मंदिरा। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ अंक की बिंदी लगी है, ये मदिरा नहीं है, ये क्या है? मंदिरा, है ना। तो मंदिर तो सबको पता है देवालय, मंदिर देवालय, देवालय, देखिए, है ना। तो 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए हमारे, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। हमें मंदिर, देवालय, शराब या अश्वशाला। अगर तुमने इसे ढंग से नहीं पढ़ा तो तुम आंसर दोगे ये, लेकिन आंसर क्या है? ये देवालय और अश्वशाला। मंदिरा मतलब होता है जहां घोड़े रखे जाते हैं, उसे बोलते हैं अश्वशाला, ठीक है। माँ का लाडला बिगड़ गया, उद्देश्य का विस्तार बताइए। तो का के नीचे देखेंगे आप, अंडरलाइन है, तो माँ का लाडला, किसका लाडला है? माँ का। संबंध बताया गया किससे? माँ से। तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक, सीधा सीधा बात है, ठीक है। वो बहुत अच्छा लड़का है, ये क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि हमने वो का इस्तेमाल करा, लेकिन हमने साथ में क्या बोल दिया? अच्छा लड़का है, विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण। राम तेज दौड़ता है, अब ये क्या हो गया? विशेषण, ठीक है। वाक्यांश, जो वाक्य का आधा भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्यांश। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, है ना, इसको बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो आपको कोई दोस्त है ना, उसने आपसे पैसे लिए, अब वो दे ही नहीं रहा है, ठीक है। आपने सोचा एक बार, 2 बार आपने बोला, आपने चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक इस बार मांग लिया, नहीं दे रहा, दोबारा भी तो कभी जरूरत पड़ेगी ना। तो उसके लिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट का व्यवहार बार बार
नहीं चलता। ठीक है ना। छल कपट का व्यवहार बार बार दिन नहीं चलता। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, मतलब दिनों का फेर होना ये कह सकते हैं, है ना, कि हमेशा एक दिन ऐसा नहीं रखता। ठीक है, लकड़ी के बर्तन आग में जलता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ये भी कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, वाक्य में कौन सा काल है? चलिए ठीक है ना। तो यदि बारिश होती, अगर, है ना, तो सूखा ना पड़ता, यानी ये किसका, एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंड है, यानी क्या है, हेतु है ना, एक का हेतु दूसरे से है। तो हेतु हेतु मद भविष्यकाल, जी बिल्कुल भी नहीं, भविष्य की तो बात ही नहीं करी हमने, बोला सूखा ना पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भविष्यकाल में कि अगर वहां आएगा तो मैं जा पाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। संदिग्ध भूतकाल कैसे, शायद वो कल आया होगा, है ना, वो चला गया, है ना, कल उसने खाना खाया होगा, ये क्या है, सब भूतकाल की बात हो रही, पर क्या है, आप संदिग्ध है। संभाव्य भविष्यकाल की अगर हम बात करें तो संभाव्य मतलब भविष्य में, कि हो सकता है कल वहां मैच जीत जाए, तो ये क्या है, संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है ना, तो कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, अनिश्चय, निश्चय या फिर निज। तो बताइए आप फटाफट से। कुछ है ना, ऐसा कि कुछ खाना दे दो, कुछ पैसे दे दो, ठीक है, कुछ सामान ले आओ। ठीक है, तो कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक है। कुछ कितना, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 100 रुपए, 200 रुपए, पता ही नहीं है, अनिश्चय। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, है ना, निश्चयवाचक में हो गया, तुम 1 रुपए दोगे, ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। निजवाचक, यह मेरी पुस्तक है, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हिंदी का प्रवेश किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? ठीक है, तो किस वर्ष के बाद शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 2005 के बाद। ठीक है, 2005 के बाद, हाँ जी बिल्कुल 2005 के बाद, है ना, प्रवेश शुरू हुआ। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 48 के लिए मानक उच्चारण क्या है? तो 48 के लिए मानक 48, 48, 39 या 48, तो क्या है, 48। ठीक है, कबीर किस भाषा का शब्द है? तो कबीर किस भाषा का शब्द है, फटाफट से बताएंगे, है ना। तो कबीर किस भाषा का शब्द है, अरबी, है ना। अरबी के बहुत सारे शब्द है ना। एक कविता मैंने बनाई है, जिस दिन मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि अजब अदा आदत आदमी की, कुर्सी में कलम किताब, खबर कातिल औरत की, आखिर गैर गरीब औलाद, अल्लाह एहसान लियाकत की, दुनिया शराब जुलूस में, नतीजा किस्मत की कीमत का, जिक्र तमाम अदालत में, अक्ल आखिर तकदीर में, हिम्मत हौसला जिस्म मुकदमा, फैसला मुश्किल हलवाई का। ये जितने भी शब्द मैंने बोले ये सारे किस भाषा के हैं, अरबी भाषा के हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो देखिए आप में से बहुत से लोगों ने ये शब्द चुना होगा, ठीक है, चुनना सही है, पर सही शब्द ये है, इसको ध्यान रखें। मानक हिंदी का शब्द है निस्वार्थ। ठीक है, ये मैं चेक करके मानक हिंदी की जो डिक्शनरी है वहां से ढूंढ के, निस्वार्थ शब्द। ठीक है, चलिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, शुद्ध शब्द शुद्ध वर्तनी, तो तदोपरांत लिखते हैं हम, है ना। हम बोलते तदोपरांत, तदोपरांत नहीं, तदुपरांत। इसको अगर हम तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, तद धन उपरांत। ठीक है ना, तदु, है ना, तद धन उपरांत, सॉरी तदु धन उपरांत, और ऊ का मेल होता है ना, नहीं, हाँ ठीक है, नहीं नहीं ये टूटेगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा शब्द ही रहेगा, इसकी संधि होगी नहीं, है ना। तो तदु परांत, ठीक है, संधि नहीं होगी। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? कृपा, नमक, कुलीन या जाति। ठीक है, तो कृपा, कृपा क्या है, कृपा भाव है, जाति संज्ञा है, नहीं जाति संज्ञा नहीं है, जाति विशेषण हो गई, नमक विशेष, संज्ञा से बना हुआ शब्द है कुलीन। ठीक है, कुल से बना हुआ शब्द कुलीन। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए ठीक है, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ रही हैं, जी बेड़ियां गले में नहीं पड़ती हैं, बेड़ियां कहाँ पड़ती है, पैरों में, कहाँ पड़ती है, पैरों में। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई, ये भी गलत हुआ जी, बिल्कुल बाढ़ नहीं आती, क्या आती है, बौछार, गोलियों की बौछार, तीरों की बौछार होती है, गोलियों की बौछार होती है।
टीवी की उत्पत्ति किसने करी थी? उत्पत्ति करी जाती टीवी की? जी बिल्कुल नहीं। टीवी की क्या होता? आविष्कार, है ना। किसने करा टीवी का आविष्कार? जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, वही बल्ब वाले, उन्होंने किया। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है ना, ये बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर इसको गलत बनाना होगा तो हम क्या बोले, आपके प्रश्न का समाधान, किसी दिन तुम्हें ये वाक्य घुमा के आ जाए तो समाधान, समाधान होता है समस्या का, प्रश्न का क्या होता है? उत्तर, ठीक है। निम्न में से पानी का पर्यायवाची नहीं है? अंबु, नीर, मेघ पुष्प, सर। तो मेघ पुष्प किसी ने कर दिया होगा, लेकिन ये नहीं, आंसर है सर। सर किसका है? तो सर होता है तीर का। तीर हो तो तीर, बाण, विशीक, ठीक है ना, ये सब क्या है? तीर के पर्यायवाची। नीर होता है ना, अंबु होता है, मेघ पुष्प होता है, तोय होता है। मेघ का पुष्प है, मेघ जैसे मधुमक्खी पुष्प से क्या लेती है? नेक्टर लेती है, वैसे मेघ कहां से लेता है अपना पुष्प? मेघ का पुष्प कहाँ है? जल है, ठीक है। ओ और आओ किस प्रकार की ध्वनियां है? ओ और आओ, ठीक है। तो देखिए ओ, अब हम बोले तो देखिए ओ किससे बनता है? ओ बनता किससे? तो ओ बनता है आ और ऊ से। अब आ की ध्वनि क्या है? तो आ की ध्वनि है कंठ। ऊ की ध्वनि क्या है? तो ऊ की ध्वनि है ओष्ठ। ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, ठीक है, ठीक है। शिष्टता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो शिष्टता है, तो शिष्टता में कौन सी संज्ञा है? सीधी सीधी बात है, शिष्टता में भाववाचक संज्ञा है। इसमें कोई नहीं, शिष्टता एक भाव होता है तो भाववाचक संज्ञा रहेगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम नाम लेंगे, राम, श्याम, आगरा, गंगा। जातिवाचक में हम बोलेंगे सेना, ठीक है, गाय, है ना, कुत्ता, जो भी है ये जातिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। चिंता शब्द से बना विशेषण है, क्या होगा? तो चिंता शब्द से बना विशेषण होगा चिंतनीय। क्या होगा? चिंतनीय, चैतन्य नहीं होगा, ठीक है, चिंतनीय। क्या होगा? चिंतनीय, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। आप 50 क्वेश्चंस को देखें, कुछ ही समय में आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।